हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जिसे देखने के बाद शायद मिक्स सी फीलिंग्स हैं। बिकॉज एक्सपेक्टेड था कि शायद टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की एक झलक नहीं तो सिर्फ डायलॉग्स ही सुनने मिल जाए, जो कि नहीं हुआ है। वहीं खुशी इस बात की है कि इस बात को छुपा के रखने का मजा भी होने वाला है। बिकॉज जो फीलिंग्स एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका को थॉर का म्योनिर उठाते हुए देखने में थी, शायद उससे भी ज्यादा मजा तीन स्पाइडरमैन को स्क्रीन पे एक साथ देखने में आने वाला है। बट इस ट्रेलर से जहां हमें मूवी की स्टोरी और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुई है, वहीं छोटी छोटी हिंट्स जरूर मिली है बहुत सारी हिडन डिटेल्स की तरफ। तो करते हैं ट्रेलर शुरू और फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन और ढूंढते हैं सभी हिडन डिटेल्स। तो पिछले टीजर ट्रेलर की तरह लोगो दिखाने के पहले के 4 सेकंड्स के सीन्स में बेसिकली ऑलमोस्ट सभी मेजर कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जिनमें पीटर पार्कर जो कि थोड़ा इंजर्ड दिख रहा है और ये सीन शायद मूवी के क्लाइमैक्स के अराउंड का ही हो सकता है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम सैंक्टोरम के बेसमेंट में वही स्पेल यूज करते हुए दिखता है जिसे हमने लास्ट ट्रेलर में देखा था। फिर हमें देखने मिलते हैं वो तीनों विलन्स, जिनमें की रैमीवर्स के डॉक ऑक और ग्रीन गॉब्लिन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज से इलेक्ट्रो बहुत ही क्लियर देखने मिलते हैं। अब इन विलन्स की बहुत सारी न्यू डिटेल्स हैं जो कि लास्ट ट्रेलर में क्लियर नहीं थी, जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली दिख के आ रही है। जैसे कि डॉक ऑक के मैकेनिकल आर्म्स, जो कि पिछले ट्रेलर में रैमीवर्स वाले डॉक ऑक के जैसे ही थे, बट इस ट्रेलर में दो अलग अलग तरीके से दिख के आ रहे हैं, जिनमें हमें टोनी स्टार्क के नैनोटेक का पैटर्न और कलर दिखाया गया है और वो कैसे होगा उस बारे में भी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही ग्रीन गॉब्लिन का सूट और उसका फ्लाइंग बोर्ड भी बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है। बट देखने वाली बात है कि कुछ सीन्स में हमें रैमीवर्स वाले ग्रीन गॉब्लिन की एक्चुअल कॉस्ट्यूम तो कुछ और सीन्स में हैरी ऑसबॉर्न वाली कॉस्ट्यूम देखने मिल रही है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। और फाइनली एक प्रॉपर फॉर्म में हमें देखने मिलता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज का विलन इलेक्ट्रो, और यहाँ भी बहुत सारे न्यू चेंजेस के साथ। एक तो उसके कॉस्ट्यूम्स और पावर्स बहुत ही अच्छी तरह से मैच की गई है मार्वल कॉमिक्स के इलेक्ट्रो के साथ, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में ब्लू कलर की दिखाई गई थी, जिस बारे में मैंने अपने लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो में भी बताया था। सोचो ट्रेलर के फर्स्ट 4 सेकेंड्स का सीन में ही इतना कुछ है, तो आगे क्या होगा। बढ़ते हैं ट्रेलर पे आगे। Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. अब हमें दिखता है एक दुखी पीटर जो कि इंजर्ड है और उसके ऊपर बारिश होती दिखती है, जो कि पहले सीन के ही सिमिलर हो सकता है मूवी के क्लाइमैक्स के सीन में से एक हो। फिर कट टू हमें पिछले ट्रेलर से ही कुछ सीन्स देखने मिलते हैं, जिनमें पीटर और एमजे स्विंग करते हुए बिलबोर्ड के सामने से निकलते हैं, जिसपे हमें पीटर की फोटो हाफ मास्क के साथ दिखती है। ऐसी ही सिमिलर फोटो मार्वल कॉमिक्स में कई बार यूज हुई है पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के थॉट प्रोसेस को अलग करके दिखाने के लिए। और इन सब सीन्स के वॉइस ओवर में पीटर की आवाज एमजे से फोन पे बात करते हुए सुनती है, जो कहता है कि उस स्पाइडर के काटने के बाद वो उसकी जिंदगी में सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा गुजरा है जिसमें उसकी लाइफ नॉर्मल रही है, और वो टाइम था जब एमजे को पीटर की रियलिटी पता चली थी। ये स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हुआ था, और अगर देखे तो उसके बाद का टाइम पीटर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मिस्टीरियो से फाइट के चलते उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। सो मे बी वो फार फ्रॉम होम के एंड की बात कर रहा हो, जहाँ एमजे और पीटर को शायद 1 हफ्ते का टाइम मिल गया होगा साथ में स्पेंड करने, जिससे पहले कि जे जोनास जेमिसन मिस्टीरियो की रिकॉर्डेड टेप्स के थ्रू पीटर की आइडेंटिटी सबके सामने ले आया। अच्छा, बाय द वे मूवी में जे जोनास जेमिसन को फर्स्ट टाइम टीवी स्क्रीन के बाहर रियल वर्ल्ड में दिखाया गया है, जिस सीन में शायद वो इन्हीं विलन्स और स्पाइडरमैन की फाइट का कवरेज करते हुए दिख रहा है। और फिर हम देखते हैं कोलंबिया स्टूडियो, सोनी और फाइनली मार्वल के लोगों को। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। You botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter.
अब लास्ट ट्रेलर से हमें ऑलरेडी क्लियर है कि पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेने जाता है ताकि वो सारी दुनिया के लोगों के दिमाग से ये बात भुला सके कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और वोंग के मना करने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल अटेम्प्ट करता है, जिसके बीच में ही कूद के पीटर उसे टोकने लगता है कि एमजे और नेट जैसे लोगों के दिमाग से ये बात नहीं निकलनी चाहिए। स्पेशली क्योंकि ट्रेलर के फर्स्ट डायलॉग में ही पीटर ये कहता है कि वो वीक उसकी लाइफ का बेस्ट वीक था जहां एमजे को उसकी रियलिटी पता चल गई थी। यानी कि वो एमजे से झूठ ना बोल के अपनी रियलिटी उसके साथ शेयर करके बहुत खुश था। तो ऑब्वियसली यही रीजन है उसका स्ट्रेंज को रोकने का। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पे ही इस बात का आरोप लगाता है कि उसी की वजह से स्पेल खराब हुआ है और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे विजिटर्स आने लगे हैं अलग अलग यूनिवर्सेस से, यानी कि स्पेल की वजह से ही मल्टीवर्स से बाकी विलन्स एमसीयू टाइमलाइन में एंटर होने लगे हैं, जिनमें हमें उसी ब्रिज की फाइट में दिखता है ग्रीन गॉब्लिन प्रॉपर अपने फ्लाइंग बोर्ड पे। और एक और सीन में जो कि शायद मूवी में बाद का सीन होगा, हमें पीटर दिखता है इलेक्ट्रो से फाइट के बीच, जो लोकेशन एक पावर ग्रिड की तरह दिखती है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन में ऐसी ही जगह पे इलेक्ट्रो खत्म हुआ था, तो हो सकता है कि सभी यूनिवर्स के विलन्स उन्हीं जगह पर वापस अपीयर हो रहे हैं जहां वो अपने यूनिवर्स में मरे थे। जैसे कि डॉक ऑक मरा था हडसन रिवर में डूबने से, और नो वे होम में हमें डॉक ऑक दिखता है एक पूल के नीचे से ऊपर आते हुए, जो कि शायद हडसन रिवर के ऊपर ही है। और हमें फिर से सुनने मिलता है डॉक ऑक का डायलॉग, हेलो पीटर। देखते हैं आगे। You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? नेक्स्ट सीन्स में हमें देखने मिलती है उसी ब्रिज पर पीटर और डॉक ऑक की फाइट, जहां से ग्रीन गॉब्लिन सडनली गायब दिखता है। यानी कि हो सकता है कि ग्रीन गॉब्लिन पीटर को फंसा देख के वहां से निकल जाता है, लेकिन पीटर और डॉक ऑक की फाइट की स्टार्टिंग के सीन में हमें डॉक ऑक के ओरिजिनल मैकेनिकल आर्म्स दिखते हैं, जो कि अगले ही सीन में चेंज होके टोनी स्टार्क के आर्मर कलर जैसे दिखने लगते हैं। तो हो सकता है कि इसी फाइट के दौरान इंजर्ड पीटर के सूट के कुछ नैनोबॉट्स डॉक ऑक के मैकेनिकल आर्म्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट सीन में हमें देखने भी मिलता है। जब डॉक ऑक पीटर पे अटैक करता है तब पीटर के सूट के नैनो पार्टिकल्स उसके चेस्ट पे अटैक को बचाने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसका फेस रिवील होता है डॉक ऑक के सामने। और जिस चीज की हम वेट कर रहे थे फाइनली वही कंफर्म होता है डॉक ऑक के इस डायलॉग से, यू आर नॉट पीटर पार्कर। यानी कि डॉक ऑक के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन गारंटीड टोबी मैगवायर वाला पीटर ही है, जो कि रीजन बनता है उसके टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को देख के शॉक होने का। इसी फाइट सीन में डॉक ऑक पीटर पे एक कार फेंकता है जिसका नंबर प्लेट है ASM 8183। ये रेफरेंस हो सकता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स का, जो पब्लिश हुई थी अगस्त 1983 में। इसी कॉमिक्स सीरीज में पीटर की लाइफ में MJ एक लंबे समय के बाद फिर से वापस आई थी। आगे के सीन्स में हम देखते हैं कि पीटर, नेड और MJ एक साथ डॉक ऑक से बात करते हुए उसके सामने उसका नाम पूछते हैं, जो पूरा सुन के यानी कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस सुन के वो तीनों हंसने लगते हैं। अब इस लोकेशन को क्लियरली नहीं दिखाया जा रहा, बट ये तो क्लियर है कि डॉक ऑक किसी तरह के कंटेंट चेंबर में है। हो सकता है कि ये चेंबर मैजिकली उसे कैप्चर किए हुए है। साथ ही उन तीनों के पीछे शायद एक स्टेयरकेस है, जो कि हिंट देता है कि ये सैंक्टम सैंक्टोरम का बेसमेंट हो सकता है। इसी सीन में नेड के हाथ में एक बो दिखता है, जो कि हिंट देता है कि शायद नेड भी मूवी में कुछ एक्शन सीन्स करते हुए दिख सकता है। और एक नोटिस करने वाली बात है कि जो एंगल पे डॉक ऑक उन तीनों को देख रहा है और उनका उसके नाम का मजाक बनाने के बाद जितना ज्यादा वो मुड़ता है, हो सकता है कि इस सीन में इस रूम में कोई और भी है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, या फिर हो सकता है कि डॉक ऑक ऐसे किसी मैजिकल डिवाइस में कैद है जिससे कि उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा करके उसे कैप्चर किया गया है, जो रीजन है कि उसे एक से दूसरे पर्सन को देखने के लिए इतना ज्यादा मुड़ना पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा कैलकुलेशन और एनालिसिस का पागलपन है जो मुझे इतना ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. ओके, तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसमें कि कुछ मॉडिफिकेशंस का काम चल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो रात वाले जितने भी सीन्स हैं वो शायद क्लाइमैक्स से ही लिंक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीन्स में हमें स्कैफोल्डिंग्स दिखती है जो कि इसी बिल्डिंग पे लगी हुई है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च की जगह कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखती है, जो कि एक्चुअल में कैसे दिखेगी वो उसी के नीचे के एक पोस्टर में भी दिख रहा है। और इसी के ठीक ऊपर आसमान में येलो लाइट और शायद इकट्ठा हो रहा स्टॉर्म, इलेक्ट्रो और सैंडमैन की भी हिंट दे रहा है।
रहा है, जो कि ट्रेलर में आगे चल के दिखने वाले हैं। फिर हमें पीटर दिखता है स्विंग करते हुए बहुत सारे हाई पावर लाइन टावर्स के ऊपर से, और क्लोजली देखे तो उसने जो सूट पहना है वो ब्लैक गोल्डन कलर का है, जो कि शायद उसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही मॉडिफाई करके दिया है। और इसी के नेक्स्ट सीन में पीटर हमें उसी सूट की पावर्स यूज करते हुए दिखता है, जो कि मैजिकली ग्लो करती है, बिल्कुल सॉर्सरर्स की पावर्स की तरह। इसी सूट के थ्रू जरूर पीटर को कुछ मैजिकल एबिलिटीज भी मिलेंगी, जिससे कि वो दूसरे यूनिवर्स से आए विलन्स को कैप्चर करने में हेल्प कर सके। और ठीक उसके पीछे हमें दिखता है इलेक्ट्रो, शायद एमसीयू टाइमलाइन में एंटर होते हुए, यानी कि इसी सीन में शायद इलेक्ट्रो अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में ट्रांसफर होके आएगा। और इस सब के बीच डॉक्टर स्ट्रेंज का वॉइस ओवर पीटर, नेड और एमजे से कहते हुए दिखता है कि जो भी और ऐसे विलन्स आए हैं उन्हें हमें वापस भेजना है, जिसके लिए वो पीटर को रिस्पॉन्सिबल मानता है और उसे जल्दी करने को कहता है। और एमजे उसे कहती है कि एक तरह से ये स्ट्रेंज की खुद की भी गलती है, जिसकी वजह से उसे प्लीज कहना चाहिए। तो डायलॉग बाजी में एक चीज अच्छे से क्लियर है कि नेड और एमजे को सब कुछ याद है, यानी कि जो भी स्पेल बिगड़ा है उसका इफेक्ट सिर्फ बाकी यूनिवर्स से स्पाइडरमैन के विलन्स को इस यूनिवर्स में लाने पे ही हुआ है। साथ ही इन तीनों के कपड़े वही है जो इन्होंने पिछले सीन में डॉक ऑक को कैप्चर होने के बाद पहने थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी यही कहता है कि और भी विलन्स हैं, यानी कि ये सीन डॉक ऑक के पकड़े जाने के बाद का है, जिसमें शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ही पीटर की हेल्प करता है इस ब्रिज वाली फाइट सीन में। बढ़ते हैं आगे। You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. नेक्स्ट सीन्स में एक सैंडस्टॉर्म के बीच में दिखता है जे जोना जेमिसन, जिसके साथ खड़ी दिखती है कुछ न्यूज वैन्स, जिनमें की अलग अलग न्यूज चैनल्स के साथ द डेली ब्यूगल की वैन भी खड़ी दिखती है। और सैंडमैन के साथ इलेक्ट्रो आसपास की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए भी दिखते हैं। और डॉक ऑक का वॉइस ओवर पीटर से कहता है कि तुम जिनको लड़ने जा रहे हो वो सभी घोस्ट हैं, यानी कि भूत हैं, जो कि एक तरह से मेटाफोर है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को और क्लियरली समझाते हुए दिखता है, ये कह के कि वो सभी विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाएंगे और ये उनका फेट यानी कि तकदीर है। फिर एक इंजर्ड पीटर शायद उसी लोकेशन में जहां सभी न्यूज वैन्स खड़ी थी गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब को फटने से रोकने की कोशिश करता है, बट वो बॉम्ब फट जाता है और साथ ही बिल्डिंग के बाहर ब्लास्ट से भी बहुत ज्यादा डैमेज होते हुए दिखता है। तो हो सकता है कि पीटर शायद इस बिल्डिंग में आंट मे को बचाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन का काम ही है पीटर के रिलेटिव्स को अटैक करके उसे अपने पास बुलाना। बढ़ते हैं आगे। I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को सॉरी कहता है और पीटर भी डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉरी बोल के वो मैजिकल डिवाइस उसके हाथ से छीन के भागने लगता है। अब ये सीन और डायलॉग्स मूवी के मेन प्लॉट और स्टोरी लाइन को डिफाइन करते हैं। मेरे हिसाब से जो भी इस स्पेल से गलती हुई है उसे करेक्ट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का सॉल्यूशन है कि वो सभी विलन्स को कैप्चर करके उनके इंडिविजुअल यूनिवर्सेस में वापस भेज दे, जिसके लिए पहले पीटर अग्री भी करता है। बट जब डॉक ऑक के थ्रू उसे पता चलता है कि जो भी स्पाइडरमैन विलन्स यहाँ आए हैं वो अपने यूनिवर्स में जाने के बाद मारे जाएंगे, वो स्ट्रेंज के साथ आर्ग्यू करने लगता है कि शायद ये सही नहीं है। अब पीटर एक टीनेज लड़का है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही मल्टीवर्स की रियलिटी को नहीं जानता। उसे नहीं पता है कि जो होना है उसे रोकने से क्या हो सकता है, जिसकी प्रॉपर झलक हमें लोकी सीरीज के थ्रू मिल चुकी है। बट पीटर एज अ गुड पर्सन ये नहीं चाहता कि वो उन सभी विलन्स को मरने के लिए उनके यूनिवर्स में वापस भेज दे। और जैसे मैंने पहले बोला था, जो मैजिकल डिवाइस वो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ से लेके भागता है उसी डिवाइस में शायद डॉक ऑक भी कैप्चर्ड है। और शायद इस पीटर के भी अच्छे नेचर को देख के ही डॉक ऑक भी आगे चल के उसकी मदद करने को ट्राई करता है, जो कि इलेक्ट्रो के डायलॉग और फाइट सीन में दिखता है, जिसमें उसके इलेक्ट्रो ब्लास्ट से डॉक ऑक बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए दिखता है। ये फाइट फिर से कनेक्ट करती है सभी को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लोकेशन पे, जहां पीटर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सिर पे खड़ा दिखता है। बट ऑफ कोर्स पीटर सैंक्टम से ज्यादा दूर नहीं भाग पाता, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल पावर्स से वो उसे कैप्चर करके उसके सोल और बॉडी को अलग करता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज शायद इसी सीन में पहले मिरर डायमेंशन क्रिएट करके पीटर को ट्रैप करने को भी ट्राई करता है, जिसमें कि एक प्रॉपर चेस सीन दिखता है जहां पीटर ट्रेन के ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज से दूर भागते हुए दिखता है और उसे ये भी कहता है कि क्या कोई और तरीका नहीं है दूसरे यूनिवर्स से आए लोगों को बचाने का, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह से नकार देता है।
फिर ग्रीन गॉब्लिन का वॉइस ओवर पीटर से कहता है कि वो सब कुछ पाने को स्ट्रगल कर रहा है, जबकि ये दुनिया उसे चुनने पे मजबूर कर रही है, जो कि फिर से एक मेटाफोर के तरीके से यूज किया गया है उसकी करंट कंडीशन को लेके, जहां एक तरफ पीटर अपनी रेगुलर लाइफ जीना चाहता है, साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी सेफ दिखना चाहता है, वहीं इस वर्ल्ड को एज एन अवेंजर बचाना भी चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी सभी को पता चल चुकी है। यहाँ ग्रीन गॉब्लिन एक न्यू सूट में दिखता है, जो कि शायद उसने इस यूनिवर्स में आने के बाद क्रिएट किया है, यहाँ की टेक्नोलॉजी यूज करके। नेक्स्ट सीन्स में पीटर और एमजे किस करते हुए दिखते हैं और साथ ही फिर से हैप्पी होगन उसी लोकेशन के पास दिखता है जहाँ पहले ब्लास्ट हुआ था। इसी सीन के बीच हमें आंट में भी भागती हुई दिखती है, जो कि कनेक्ट करता है इन सभी सीन्स को, जिसमें कि ग्रीन गॉब्लिन इस बिल्डिंग पे अटैक करता है, जहाँ शायद आंट में को बचाने पीटर आता तो है, बट वो शायद उसे नहीं बचा पाता। और फिर हैप्पी होगन डीडीओसी के साथ यहाँ पहुंचता है ब्लास्ट होने के बाद, जो कि उनके वैन्स के लोगो से दिख रहा है। और हैप्पी के एक्सप्रेशन देखकर यही लगता है कि वो बहुत ही सैड है, तो हो सकता है कि आंट में यहाँ पर मारी जाए या फिर इंजर्ड जरूर हो। अगेन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि ये सब अनुमान है ट्रेलर के सीन्स और डिटेल्स को ऑब्जर्व करने के बाद, तो कोई भी चीज 100% फिक्स नहीं कही जा सकती, क्योंकि मार्वल वैसे भी ट्रेलर्स को इतना ज्यादा एडिट करते हैं कि रियल क्या है और फेक क्या वो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। This is all my fault. I can't save everyone. अब इस सीन से एक चीज तो कंफर्म होती है कि ये क्लाइमैक्स के आसपास का ही सीन है, क्योंकि ये जो पावर्स निकलती है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को यूज करने की वजह से ही है, जैसे कि पहले हुआ था। और शायद यही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर ही सब विलन्स इकट्ठे होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के साथ फाइनल बैटल करते हैं। लेकिन यही हमें दिखते हैं फर्स्ट टाइम एक साथ सिनिस्टर 6 के 6 में से 3 विलन्स, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड एक साथ। अब स्ट्रेंज बात यह है कि सैंडमैन और लिजर्ड दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में मरे नहीं थे, और जहां सैंडमैन खुद ही अपनी मिस्टेक मान के पीटर से समझौता करके निकल गया था, वहीं लिजर्ड तो फिर से ह्यूमन भी बन गया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से सिर्फ वही विलन्स आए थे जो स्पाइडरमैन के साथ फाइट में अपने यूनिवर्स में मारे जाएंगे। तो हो सकता है कि जिस स्पेल के फेल होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से करता है, वही रीजन बनेगा और भी स्पाइडरमैन विलन्स का इस यूनिवर्स में एक एक करके आने का। और ये आइकॉनिक सीन जिसमें कि फेस ऑफ होते हुए दिखता है पीटर पार्कर का 3-3 विलन्स के साथ, इस सीन पे 2 मिनट में आता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है मूवी की हिडन डिटेल्स को लेके। आगे यहीं पर स्टैच्यू से कैप्टन अमेरिका की शील्ड गिरती है, जिससे कि स्कैफोल्डिंग टूटने लगती है, और एमजे और नेड भी हिल जाते हैं, जिससे कि हर स्पाइडरमैन सीरीज का पेटेंट सीन हमें देखने मिलता है एमसीयू यूनिवर्स में भी। गिरती हुए एमजे को नेड रोक नहीं पाता और पीटर उसे पकड़ने के लिए जंप करता है, जो कि रैम्बीवर्स में टोबी मैगवायर ने तो सक्सेसफुली कर लिया था, बट द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर नहीं कर पाया था। अब इस सीन में हमें पीटर एमजे के हाथ तक पहुंचते हुए दिखता है, जो कि शायद हिंट है कि एमजे को बचा लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसे बचाने वाला पीटर टॉम हॉलैंड वाला ना होके एंड्रू गारफील्ड वाला ही हो। इसका रीजन जानने के लिए वापस देखते हैं वही आइकॉनिक फेस ऑफ वाला सीन। यहाँ क्लियरली दिखता है कि तीनों विलन स्पाइडरमैन पे अटैक कर रहे हैं, और ये फाइट एक तरह से एक तरफा दिखती है, क्योंकि 3 वर्सेस 1 सही नहीं है, बट ये बहुत अच्छे से एडिटेड सीन दिख रहा है। यानी कि बीच में टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन जरूर है, जो कि शायद सैंडमैन से फाइट करेगा, बट लिजर्ड और इलेक्ट्रो किस पे अटैक कर रहे हैं? अगर वो सेंटर वाले स्पाइडरमैन पे अटैक कर रहे होते तो उनका एंगल बीच की तरफ होता, जो कि प्रूव करता है कि इस एडिटेड सीन में मोस्ट प्रोबेबली और 2 कैरेक्टर्स भी हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन ही होने चाहिए। बट अगर ये वो लोग नहीं है तो इनमें से जरूर एक माइल्स मोरल्स वाला स्पाइडरमैन हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेलर में तो इस सीन को यही कट कर दिया गया है, बट एक ब्राजीलियन ट्रेलर में लिजर्ड को हिट होते हुए दिखाया गया है, यानी कि हवा में ऐसे ही घुसा खाते हुए। तो अगर ये एडिटेड ट्रेलर नहीं है तो या तो ये सेकंड कैरेक्टर माइल्स मोरल्स है, जिसकी पावर्स में इनविजिबिलिटी भी है, जो कि हमें कॉमिक्स, गेम्स और एनिमेटेड मूवीज के थ्रू पता है। तो लॉजिक ये कहता है, बट दिल कहता है कि ये टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन ही होंगे। देखते हैं ट्रेलर का फाइनल सीन। What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them.
यहाँ हमें देखने मिलता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास पूरी तरह से स्कैफोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर टूट चुका है, यानी कि ये उस फाइनल फाइट के बाद का ही सीन होना चाहिए। साथ ही आसमान में हमें पर्पल लाइट दिखती है जो कि सिमिलर है लोकी सीरीज में दिखी टाइमलाइन के टूटने के बाद के कलर्स की तरह, और साथ ही ये पर्पल कलर रिप्रेजेंट करता है डार्क डायमेंशन को भी। और पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के कन्वर्सेशन में ये क्लियर होता है कि कोई और इस यूनिवर्स में आ रहे हैं जिनको कि डॉक्टर स्ट्रेंज रोक नहीं पा रहा है। और क्योंकि ये सीन मूवी के बिल्कुल एंड यानी कि क्लाइमैक्स के अराउंड का सीन होना चाहिए, तो इस टाइम तक सभी स्पाइडरमैन विलन्स ऑलरेडी इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और इस लोकेशन के आसपास की शांति देखकर तो लग रहा है कि सबको या तो काबू कर लिया गया है या फिर उनके यूनिवर्स में वापस भेज दिया गया है। तो ये और कौन है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा परेशान दिख रहा है, और ऐसा क्या रीजन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें रोक नहीं पा रहा है। ये सारी बातें हमें फिर से लेके जाती है मेरे फर्स्ट ट्रेलर के ब्रेकडाउन एनालिसिस पे, जिसमें मैंने ये कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी ना किसी की पावर्स के अंडर अफेक्टेड जरूर है, और हो सकता है कि इस मूवी का क्लाइमैक्स कोई हैप्पी एंडिंग ना होके सीधे लिंक करे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से, यानी कि जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स की एंडिंग हुई थी और फाइनल आंसर हमें अवेंजर्स एंड गेम में जाके ही क्लियर हुआ था। शायद वही नो वे होम में भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा होने का रीजन क्या हो सकता है? शायद वांडा जो अपने बच्चों को पाने के लिए मल्टीवर्सल पोर्टल्स ओपन करके रखे हुए हैं जिन्हें कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लोज नहीं कर पा रहा, या फिर लोकी और सिल्वी की वजह से टूटी हुई टाइमलाइन अब जाके अफेक्ट कर रही है एमसीयू रियलिटी को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। मेरी पूरी कोशिश थी कि ट्रेलर की एक एक डिटेल्स बारीकी से ब्रेक डाउन करके ही बताऊं, इसलिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।